बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यहया सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर यहया जान। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कल हमने डिटेल से ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, सही है। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, टुडे आप इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ इसमें हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह आता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास मेन डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारे क्वांटिटीज जितने भी है फिजिक्स में, ठीक है, जो हमारे पास जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, या आप किसी डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, ऑल दोस क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी, ठीक है, जो हमारे पास मेजर होते हैं, या आप कह सकते हैं ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड डिफाइन भी आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। इसके साथ यहाँ पे आप डिफाइन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेजर एंड डिफाइन आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है, इन फिजिक्स वी स्टडी ओनली दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड डिफाइन। फिजिक्स में हम सिर्फ वही क्वांटिटीज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। वही क्वांटिटी हम सिर्फ फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस तरह, एग्जांपल मैंने लेंथ का लिया है, तो देखिए लेंथ को आप डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का आप लेंथ मालूम करते हैं, ठीक है, या लेंथ का हमारे पास है, लेंथ हम किस तरह मालूम करते हैं, एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं, लेंथ ऑफ वेट से, ठीक है। लेंथ को हम, मास को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। तो देखिए मास हमारे पास क्या है, डिफाइन भी है, मेजर भी कर सकते हैं। जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 5 kg शुगर दे, ठीक है, तो मास है ना, उसकी कुछ क्वांटिटी है, आप मेजर भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए मेजर हो रहा है डेंसिटी, किस तरह मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर्स इसके आगे आ रहे हैं, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, डिटेल से आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेंथ क्या है, मास क्या है, डेंसिटी क्या है, all about we discuss इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इसका फिजिकल क्वांटिटी। और फिर फिजिक्स में हम सिर्फ वही क्वांटिटी पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, मेजर होते हैं और डिफाइन होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने मास को डिफाइन किया, डेंसिटी को, लेंथ को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के 2 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आता है वो बेस क्वांटिटी है, एंड सेकंड पे डेराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बेस क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है, किसी एग्जांपल देखेंगे क्या है, फिर हम डेराइव्ड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या मैंने लिखा है, द बेस क्वांटिटी आर चूजन एंड आर्बिट्ररी डिफाइंड एंड रादर देन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारे पास वो क्वांटिटी है, ठीक है, जो चूज किए गए हैं, ठीक है, जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बने हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज है जो चूज की गई है, ठीक है, आर्बिट्ररी चूज की गई है, ठीक है, और जो कि हमारे पास किसी और फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनी है, ठीक है। मतलब जितने भी बेस क्वांटिटी होंगी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अब हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं बने हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मास एक बेस क्वांटिटी है, तो मास किसी चीज से बना नहीं, बस मास को हमने बेस चूज किया है कि ये बेस है। जिस तरह हम दीवार को खड़ा करते हैं, ठीक है, तो दीवार बुनियाद पे हम बनाते हैं, ठीक है, तो बुनियाद के हमारे पास बेस है। अगर बुनियाद के बगैर आप दीवार खड़ा करेंगे तो वो गिर जाएगा, तो उसको हमने चूज किया है, बुनियाद को हमने क्या चूज किया है। अब वो बुनियाद किसी चीज से बना नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेस क्वांटिटी भी वो क्वांटिटी जो हमने चूज किया आर्बिट्ररी, ठीक है, और वो क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनी है उसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। या मैंने दूसरा डेफिनेशन आपके बुक का लिखा है, ठीक है,
आप पेपर में दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। दोनों लिखे तो आपका क्वेश्चन जबरदस्त आएगा। ठीक है, कोशिश करें दोनों याद करें, आसान। मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो कम से कम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मिनिमम कम से कम। सेलेक्टेड एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड, जो हमने सेलेक्ट किए हैं और उसके यूनिट्स को हमने डिफाइन किया है। बेस यूनिट डेराइव यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस यूनिट का जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो क्या है वो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कम से कम फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किए हैं और उसके यूनिट हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। ठीक है, अब द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर में आता है जो कि आपके एक्सरसाइज में मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन के व्हाट आर द 7 बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कभी कभी हम क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि हमारे पास कौन से 7 बेस क्वांटिटी है और उसके यूनिट है, आप आंसर दें। तो यहाँ पे मिलकर देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटीज लिखे, उसके यूनिट सिंबल्स नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम इसके सिंबल्स, यूनिट का सिंबल सब कुछ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 बेस क्वांटिटी हम यहाँ लिखी है, आप कोशिश करें उसको याद करें कि कौन कौन से बेस क्वांटिटी है, बुनियादी है। ठीक है, जिससे बाकी जितनी भी क्वांटिटी वो बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास मास आता है। ठीक है, दूसरा नंबर पर हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट पे मास को आप डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। लेंथ है, ठीक है, टाइम है, करंट है, मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, फेसबुक पे मेरा अपना पेज है, मैं लिंक वहां पे देता हूँ। ठीक है, पोस्ट का, वहां पे मैं नोट्स से जो बनाए हैं उससे पिक्चर में वहां पे शेयर करता हूँ, वहां पे डिटेल से मैंने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, लेकिन आप इस असल में बुक में इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, मैंने सिंपल करंट लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप फिर भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पे वो क्या करें, विजिट करें, उसको लाइक करें। ठीक है, मैं लिंक दूंगा, सही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ठीक है, करंट है हमारे पास क्या है, मास, लेंथ, टाइम, करंट। टेम्परेचर है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनियस इंटेंसिटी है। ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है। मोस्ट दोबारा के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन से 7 देयर या राइट द 7 SI बेस क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। दोबारा कह रहा हूं, हमने यूनिट्स अभी तक नहीं लिखे, इंशाल्लाह कल लेक्चर में हम उसके यूनिट्स लिखेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। ठीक है, आप कौन कौन से है, मास है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और लुमिनियस इंटेंसिटी है। ये हमारे पास 7 क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी से नहीं बने हैं। सही, ये हमारे पास क्या, बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास है डिराइव क्वांटिटी, बहुत ही आसान है। बेस थोड़ा कांसेप्ट उसका है, डिराइव का बहुत ही आसान है। कौन सी क्वांटिटी है, मेरा डेफिनेशन क्या है कि दूस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी, दूस क्वांटिटीज है, ठीक है, ज्यादा है, ये आप इस तरह के क्वांटिटीज है, ठीक है, ज्यादा है। दूस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं, किसकी मदद से, बेस क्वांटिटी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ या इन टर्म ऑफ, इसकी मदद से। ठीक है, उन्हीं से बनाते हैं, उसको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन जो दूसरा है, दूस क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो बेस से बने हैं, किस चीज से बने हैं, बेस क्वांटिटी से बने हैं। या तो उसके मल्टीप्लिकेशन से बने होंगे या उसके डिवीजन से बने होंगे, या तो दो बेस क्वांटिटी दूसरे में डिवाइड होंगे, हमारे पास डिराइव बनेगा, या दो बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो उससे हमारे पास डिराइव क्वांटिटी बनेगा। किस तरह एग्जांपल में पढ़ते हैं, देखिए एरिया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ ज़रबे विड्थ, या आप सिंपल 2 लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो दो बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुए हैं तो उससे हमारे पास डिराइव क्वांटिटी बनी है। ठीक है, इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा कि डिराइव क्वांटिटी किस चीज से बने हैं, बेस क्वांटिटी से बनते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसेप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाई एरिया इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। एरिया हमारे पास डिराइव क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज़ इट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्वाइस लेंथ। लेंथ को हम दो बार मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। ठीक है, और लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है, तो दो बेस क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया बन गया, तो एरिया हमारे पास इसलिए डिराइव क्वांटिटी है। सिंपल आंसर है। ठीक है,
बस इस तरह ये शम्स वगैरह नोट से इसमें अजीब अजीब तरीके से लिखा होता है, ठीक है, लेकिन इससे कंफ्यूज ना हो। सिंपल आंसर है कि एरिया इसलिए हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि वो हमारे पास बेस क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से आया है, और वो बेस क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ को हम जब ट्वाइस करें या लेंथ को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास एरिया बनता है। वॉल्यूम क्या है, ठीक है, वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारे पास किस तरह है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का हमारे पास क्या है, केजी है, वॉल्यूम का हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास क्या है, केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या है, देखिए मीटर, मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का। केजी किस चीज का यूनिट है, मास का। ये कर पड़ेगा, ठीक है, यूनिट में इंशाल्लाह, सही है। तो देखिए दो बेस क्वांटिटी डिवाइड हुई है तो हमारे पास डेंसिटी आएगी। जैसा एक्सेलरेशन है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये किस तरह एक्सेलरेशन हमारे पास किस तरह बेस क्वांटिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी का हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है यूनिट, और टाइम पर सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किस चीज का यूनिट है हमारे पास, यहाँ लेंथ का यूनिट है, और सेकंड हमारे पास किस चीज का यूनिट है, सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है। तो दो बेस क्वांटिटी डिवाइड हुए हैं, उससे हमारे पास क्या बना है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, सही कोई भी क्वेश्चन है जहन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है, कि सर हमें ये कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।